हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रम हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में हम लोग हिंदी साहित्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में आदिकालीन साहित्य के बारे में संक्षिप्त समाचार सुने हैं। आदिकालीन साहित्य में सिद्ध साहित्य आती है ना। आज हम सिद्ध साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्लासेस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। आइए विषय पर पदार्पण करेंगे। आज हम लोग सिद्ध साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पिछले कक्षाओं में हम लोग सुने हैं, बौद्ध धर्म की दो शाखाओं यानी हीनयान महायान में महायान को वज्रयान भी कहते हैं। वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा जाता है। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा, वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। सिद्धों ने संधा भाषा का प्रयोग किया है। संधा बहुत इम्पोर्टेंट है। सिद्धों की भाषा संधा भाषा कई बार पूछे गई है। संधा भाषा का अर्थ है अंतर साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या 84 माना है। सिद्धों की संख्या 84 है। ये सिद्ध अपने नाम के पीछे पा जोड़ते हैं, पा शब्द जोड़ते हैं, यानी पा का आदरार्थक शब्द है पाद। यानी सिद्धों के नामों के अंत में पा या तो पाद शब्द जरूर जुड़ के आता है। फॉर एग्जाम्पल, सरहपा, लुईपा, कणहपा, डोंभिपा, कुकुरिपा, शबरपा, शांतिपा, तंतिपा, नागार्जुन तिलोपा, छत्रपा, मलिपा। इस प्रकार 84 सिद्धों के नाम के बाद भी ऐसा पा या पाद शब्द आता है। अब हम इन सिद्धों में प्रमुख सिद्धों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले सरहपा के बारे में चर्चा करेंगे। सरहपा यह सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि कई नामों से प्रसिद्ध है। बहुत इम्पोर्टेंट है। सरहपा का अन्य नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र। ये जाति से ब्राह्मण थे। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इनका समय 769 माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। दोहा कोश बहुत इम्पोर्टेंट है। किनकी रचना है? सरहपाद की रचना है दोहा कोश। इन्होंने पाखंड, आडंबर आदि का विरोध किया तथा गुरु सेवा को महत्व दिया गया है। नेक्स्ट कवि है शबरपा। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ।
780। ईस्वी बहुत इम्पोर्टेंट है, 780 में इनका जन्म हुआ। इनके गुरु है सरहपा। शबरों की भांति जीवन व्यतीत करने के कारण ये शबरपा कहलाए हैं। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। चर्यापद के रचनाकार कौन है, ऐसा पूछने की संभावना है। ये माया मोह के विरोधी थे तथा सहज जीवन पर बल देते थे। बहुत इम्पोर्टेंट है शबरपा के बारे में। नेक्स्ट लुइपा, ये कायस्थ परिवार से संबंध रखते थे। इनके गुरु शबरपा थे। इनकी साधना का अत्यंत प्रभाव था। 84 सिद्धों में इनका स्थान सर्वोच्च है। इनकी कविताएं रहस्य भावना प्रधान है। नेक्स्ट डोम्बिपा, इनका जन्म क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी में हुआ। इनके गुरु हैं विरूपा। कई बार ऐसा भी पूछे गए हैं कि डोम्बिपा के गुरु कौन है, विरूपा है। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 21 बताई जाती है। डोम्बि गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। डोम्बि गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश, अक्षर द्विकोपदेश। नेक्स्ट कण्हपा। कण्हपा ये कर्नाटक में 820 ईस्वी में ब्राह्मण वंश में पैदा हुए हैं। इनके गुरु जालंधरपा। इनके कई शिष्य थे। इनके ग्रंथों की संख्या 74 बताई जाती है। यानी इन्होंने कण्हपा ने 74 ग्रंथ लिखे गए हैं। इन्होंने शास्त्रीय रूढ़ियों का खंडन किया। यह एक दार्शनिक कवि थे। नेक्स्ट कुकुरिपा। कुकुरिपा इनका जन्म कपिलवस्तु में ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनका जन्म काल ठीक ज्ञात नहीं है। इनके गुरु चरपटीय है। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों की संख्या 16 बताई जाती है। ये है संक्षिप्त समाचार सिद्ध साहित्य के बारे में। आगामी कक्षाओं में हम लोग जैन साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्लासेस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। बहुत धन्यवाद।